Hey guys, welcome back to my channel Art in Lifafa and welcome back to yet another video of Art in Lifafa. This video is of team building in organization. This is unit 3rd, part 2nd. So the next topic is fostering team creativity. Fostering टीम क्रिएटिविटी से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है. क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया दैट चैलेंजेस स्टेटस एंड मेक न्यू पॉसिबिलिटीज़. क्रिएटिविटी का मतलब हम सबको पता है कुछ चीज़ क्रिएट करना, तो उसी तरह हम इसको टीम बिल्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ नई चीज़ें, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं टीम क्रिएटिविटी को, मतलब कि फोस्टर करते हैं. फोस्टर का मतलब क्या होता है? डेवलप करना, प्रमोट करना किसी चीज़ को. तो पहला पॉइंट है हमारा इंस्पायरिंग विज़न. जब हम फोस्टरिंग टीम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, टीम की उनका जो विज़न होता है उसको इंस्पायर करते हैं. मतलब कि उनका विज़न इंस्पायर करने का मतलब क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हमें उसको इस तरह से रखना चाहिए कि वो हर किसी को इंस्पायर करे. तो इससे हमारा क्या असर पड़ेगा, जो हमारी टीम काम कर रही है उनको लगेगा कि हाँ ये विज़न हमारा इंस्पायरिंग है, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे. वो मन लगाकर तभी काम कर पाएंगे जब उनको लगेगा कि कुछ चीज़ इंस्पायरिंग है या फिर किसी चीज़ से हमारी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है. और क्या क्या चीज़ें हमें उनमें फोस्टर करनी होती है. किसी भी अपनी टीम में ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, आपस में एक दूसरे के साथ या फिर उनके लीडर के साथ उनका ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी होता है. आइडिया टाइम, हर किसी को टाइम देना चाहिए उनके आइडिया सोचने का, उनके आइडियाज़ को सुनने का. अगर हम टीम बना रहे हैं तो उस टीम का मतलब ये नहीं कि हमने बनाया और काम कराया और छोड़ दिया, नहीं. जबकि हमें क्या करना चाहिए, टीम के साथ हमें उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि आप, अगर आपके पास कोई अलग से आइडिया है तो आप वो आइडिया सोचिए, उसके बाद उस आइडिया को हमें बताइए. अगर हमें लगेगा कि हम उस आइडिया में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर आपके आइडिया को और हम फोस्टर कर सकते हैं तो वो चीज़ होगी. तो इस तरह से भी हमारा जो टीम की क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है. लास्ट इज रिस्क टेकिंग. कोई भी टीम होती है उसको रिस्क टेकिंग बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार हमें ये चीज़ एक साथ नहीं मिल जाती. अगर मैं सीधी बात में कहूँ तो हमें हर चीज़ एकदम से नहीं मिल जाती. मतलब कि हमें रिस्क लेना पड़ता है. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें बिना रिस्क के कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेल्फी टेक्निक. अच्छा, ये टेक्निक्स अभी अभी इस सिलेबस में इंक्लूड हुई हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं, जो भी ये सारी टेक्निक्स हैं. तो नेक्स्ट है हमारा डेल्फी टेक्निक. डेल्फी टेक्निक क्या होता है? इट इज़ अ फोरकास्टिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क based on a result of multiple rounds of questionnaires sent to a panel of expert. इसमें क्या होता है, हम बेसिकली फोरकास्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, वो एक क्वेश्चनायर बनाती है और उस सेट को जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भेजती है. उसके थ्रू हमें रिज़ल्ट पता चलता है कि कौन सा जो हमारा क्वेश्चनायर जो हमने बनाया है वो उसके बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं. लोग इन द सेंस जो एक्सपर्ट जिनके पास हम वो भेज रहे हैं. तो इससे क्या होता है, बेसिकली हम फोरकास्ट करके चलते हैं कि अच्छा हमारे जो हम काम करने वाले हैं या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं. डेल्फी टेक्निक हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक नहीं है. इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें कोई फिजिकली मीटिंग नहीं होती, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट अपने घर बैठ के भी ये काम कर सकता है, अपने ऑफिस में बैठ के भी ये काम कर सकता है. तो एक दूसरे से मिलना इसमें नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चनायर भेजना होता है. नो टाइम कंज्यूमिंग. ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई टाइम बाउंड, हम इसको टाइम बाउंड कह सकते हैं कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, उसको ये काम करके भेजना होता है, तो उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. थर्ड इज पार्टिसिपेंट्स आर अनोमिनस. जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अनोमिनस होते हैं. तो सपोज़ अगर हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो हमें थोड़ा दूसरे पैनल के किसी एक्सपर्ट को सही नहीं लग रहा, तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पाते, ये अनोमिनस होता है. अनोमिनस मतलब जब हम किसी का नाम रिवील नहीं करते, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, उसको हम अनोमिनस बोलते हैं. अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. इट डज़ नॉट रिजल्ट इन द सेम शॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन एज लाइव डिस्कशन. ये लाइव डिस्कशन से बिल्कुल अलग होता है और ज़रूरी नहीं ये हमें सेम रिजल्ट दे जो हमारा लाइव डिस्कशन में आए, क्योंकि सारे एक्सपर्ट अलग अलग जगह बैठ कर अपना डिसीजन देते हैं. रिस्पॉन्स टाइम इज़ लॉन्ग फॉर ऑल द एक्सपर्ट. एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट से क्वेश्चनायर फिल कराना और सबसे क्वेश्चनायर फिल कराने में बहुत टाइम लगता है, तो एक के लिए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर हम बात करें सबकी तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है. थर्ड इज समटाइम्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विद
नो यूज़। कई बार क्या होता है, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, हमें फोरकास्ट करने में ज़रूरी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हो जाती है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या कहता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वेयर अ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग इज हेल्ड वेयर ऑल द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, जहाँ पे हम न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। इट अलाउड साइलेंट मेंबर who are quite shy to speak out their ideas in the group। ये बेसिकली क्या काम करता है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करते हैं, मतलब कि नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने का काम करते हैं। इसमें हम जो हमारी प्रॉब्लम हमारे पास आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढना जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू रिसॉल्व द ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना बाय राइटिंग डाउन। अब वो किस तरह से होता है? बाय राइटिंग डाउन हिज और हर थॉट अबाउट द प्रॉब्लम एंड लेटर डिस्कस विद इंटायर ग्रुप। इसमें इसका अगर हम बेसिकली प्रोसेस का बात करें तो इसमें पहले एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स की टीम बिठाई जाती है। उसके बाद जो वो मेंबर्स होते हैं उनको पहले प्रॉब्लम बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। उसके बाद उनको एक पेन और पेपर दिया जाता है जिस पे वो राइट डाउन करते हैं अपने थॉट्स कि वो क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में और किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद जब वो लिख लेते हैं उसके बाद फाइनल वो डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक दूसरे के साथ इन द सेंस ग्रुप में वो लोग डिस्कस करते हैं कि उनके पर्टिकुलर थॉट्स क्या हैं। इसमें सबको बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद आती है हमारी ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ये क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज, जो मैंने आपको अभी बताया था। ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल सिट इन अ रूम एंड शाउट आउट आइडियाज एज दे अकर टू देम। इसमें बेसिकली क्या होता है? एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक रूम में बिठा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको जज नहीं किया जाएगा, आप अपने आइडियाज फ्रीली शेयर कीजिए। दे आर टोल्ड टू बी फ्री एंड नन ऑफ देयर आइडियाज इज गोइंग टू जज। The purpose of this is to gain as many idea as possible for the later analysis। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि इससे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं जिसके थ्रू हम जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर हम इसको पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं कि आगे हमें एनालिसिस में ये चीज़ काम आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग। इलेक्ट्रॉनिक नाम से समझ आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कुछ यूज़ हो रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोसीजर सच एज ऑनलाइन डिस्कशन एंड रियल टाइम ईमेल कम्युनिकेशन टू जनरेट यूनिक आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब कि हम ऑनलाइन अपना एक तरह से सर्वे कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने सर्वे के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाल देती हैं और उनको फिल करते हैं। कई कंपनियां ये भी करती हैं कि हम आपको कूपन कार्ड्स देंगे अगर आपने ये सर्वे फिल किया तो। या फिर कई कंपनियां क्या करती हैं, बहुत जगह अपने अपने जैसे फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक पे ये चीज़ है कि आप जैसे न्यूज़ फीड में देखते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी आपको एक ऐसा पॉपअप मिल जाता है जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस पोस्ट और नॉट। तो ये एक तरह से क्या हो गया? सर्वे हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। So this is the last and most interesting topic, negative brainstorming। Yes, negative brainstorming नाम से अगर आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कुछ नेगेटिव इसमें है, नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव आइडियाज हैं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अ मेथड दैट यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टू जनरेट बैड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड देन सी हाउ दोज कुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू गुड सॉल्यूशन। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च करा था इसके ऊपर और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बैड सॉल्यूशन से गुड सॉल्यूशन निकालें। इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज हाउ कुड यू मेक चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड ईच अदर मोर। किस तरह से आप बच्चों को या फिर अगर हम ले लें एल्डर और यंगर्स को एक थोड़ा सा ज़्यादा एक दूसरे को समझ सके, वो किस तरह से करवा पाओगे? अब हमें एक वर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हमें उसको गुड में ट्रांसफ़र करना है। अब अगर हम बैड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या क्या बैड सॉल्यूशन की हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? टू बिल्ड अ वॉल बिटवीन ओल्ड एंड यंग, उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दें जिसके थ्रू वो एक दूसरे से मिल ना पाए, तो ये तो हो गया वर्स्ट। दूसरा वर्स्ट क्या हो गया? मेक अ मशीन दैट रियली डिस्ट्रैक्ट द यंगस्टर्स सो दैट दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद द ओल्ड। एक ऐसी मशीन बना दे जिसमें सारे दिन यंगस्टर लगे रहें, जो हमारे पास फ़ोन भी है हम वही करते हैं, हम सारे दिन अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और हम एल्डर्स को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो इसमें भी यही बोला गया है कि हम एक ऐसी मशीन बना दें जो यंगस्टर को अट्रैक्ट करे और वो सारे दिन उसी में अपना टाइम स्पेंड करे, जिसके थ्रू वो
ओल्डर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाए। तो ये तो हो गए हमारे 2 बैड सॉल्यूशन। अब इन 2 बैड सॉल्यूशन से हम गुड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? Now the time is to transform bad solution into good solution, to create a retirement home with a kindergarten in the middle. The elder could then come by and help when they have time. इससे क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक हमें रिटायरमेंट होम बिल्ड करना है जिसमें एक किंडरगार्टन होगा, उसके मिडिल में। सपोज़ मान लीजिए जहाँ पे बच्चे रहते हो, मिडिल में वो चीज़ होगी। तो इससे क्या होगा, जब एल्डर्स अपना काम ख़त्म कर लेंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, सपोज़ उन्होंने अगर उनको कुछ प्रोफेशन है उनका, या फिर वो कुछ काम करते हैं अपने रिटायरमेंट होम में, वो उससे फ्री हो जाएंगे। तो वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, उनके मिडल में ही किंडरगार्टन है, तो वो एल्डर्स के साथ टाइम स्पेंड, जो यंगस्टर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो या गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड हियर वी एंड आवर unit 3rd. If you like this video, do subscribe my channel and also click the bell notification for more such updates.